हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड एमएड थर्ड ईयर कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित बीएड एमएड थर्ड ईयर का जो पेपर थर्ड है, एडवांस एजुकेशनल रिसर्च। अब इस वाले पेपर को लोगों ने ऐसा फोबिया बना रखा है कि काफ़ी भारी पेपर है और रियल में ये थोड़ा बहुत भारी है ही। फोबिया की बात ना भी करें तो ये थोड़ा सा मैथ वाइज पेपर है, तो लोगों को डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा हार्ड टाइप में ये पेपर लगता है। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। इसके जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आप लोग अच्छे से मार्क्स ला पाएँ, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सिलेबस, यूनिट वाइज और साथ में ही जो पुराने पेपर थे उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, वही क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देख लो इन क्वेश्चनों को। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अब देखो इकाई फर्स्ट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, गुणात्मक और मात्रात्मक, जो कि आप लोगों के अच्छा खासा टॉपिक है। शैक्षिक डेटा की प्रकृति और माप और गुणात्मक और मात्रात्मक। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, गुणात्मक डेटा साक्षात्कार आधारित और अवलोकन आधारित डेटा के सामग्री विश्लेषण पर उदाहरणों के साथ इनका विश्लेषण कीजिए और गुणात्मक क्षेत्र के मामले में कोडिंग और वर्गीकरण इसका बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये पेपर हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि इसमें गणित की भाषा बोली जाती है, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, मात्रात्मक डेटा, गुणात्मक और मात्रात्मक डाटा को दोनों को पढ़ लो, ठीक है। डेटा प्रकार, नाम मात्र, क्रमिक, अंतराल और अनुपात पैमाने, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व, स्कोर की अवधारणा, स्कोर का सारणीकरण, हिस्टोग्राम की तैयारी, आवर्ती बहुभुज और औगिक वर्ग, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, माध्य, माध्यिका, बहुलक, चतुर्थक, दशमलव, प्रतिशत, प्रतिशत रैंक और इन उपायों का उपयोग, मानक स्कोर की गणना। ये देखो पूरा गणित का पेपर टाइप में आता है, गणित टाइप में ही भाषा इसकी पूरी ही गणित ही होती है, तो इस वजह से ये हार्ड लगता है पेपर। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पढ़ के जाओ, अच्छे मार्क्स आएंगे। परिवर्तनशीलता के उपाय, रेंज, औसत विचलन, मानक विचलन, चतुर्थक, प्रतिशतक विचलन, परिवर्तनशीलता के विभिन्न उपायों के गुण और सीमाएं, संयुक्त माध्य और एमडी, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो मात्रात्मक डेटा का वर्णनात्मक विश्लेषण। अब इसमें देखो 3 या 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। देखो पहला जो कि सहसंबंध, जो कि आपको पता होगा, सहसंबंध यानी कि दो चीज़ों का यहाँ पर कोरिलेट करना, उनके बारे में बताना। सहसंबंध की अवधारणा, रैंक अंतर, सहसंबंध का पियर्सन उत्पाद क्षण गुणांक, ट्रेका-कोरिक सहसंबंध की, और फिर बाद में पूछा गया है फी गुणांक। अब ये रटने ही है आपको ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, रैखिक प्रतिगमन विश्लेषण, प्रतिगमन की अवधारणा, प्रतिगमन समीकरण, प्रतिगमन रेखा और उनके उपयोग, भविष्यवाणी की सटीकता। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, सामान्य वितरण, सैद्धांतिक और अनुभव्य जन वितरण, सामान्य सहभाग्यता वक्र की विशेषताएं और इनके अनुप्रयोग। फिर आता है तिरछापन और इसके प्रयोग, इसके प्रकार और कुर्टोसिस, ऐसा कुछ है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना। अगला यूनिट है यूनिट थर्ड, मात्रात्मक डेटा का अनुमानित विश्लेषण। अब इससे देखो 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो देखो, एक तो पूछा जा सकता है कि पैरामीटर का अनुमान, पैरामीटर और सांख्यिकी की अवधारणा, नमूना त्रुटि, नमूना वितरण, माध्य की मानक त्रुटि, ये आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद देखो परिकल्पना का परीक्षण, यानी कि शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना, ये पूछा गया है पिछली बार, तो इसको पढ़ लेना। दिशात्मक वैकल्पिक परिकल्पना, शून्य परिकल्पना का परीक्षण, त्रुटियों के प्रकार और महत्व के स्तर, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्र और सहसमृद्ध नमूनों के लिए निम्नलिखित सांख्यिकी के बीच अंतर के महत्व का परीक्षण, अनुपात, माध्य, छोटे नमूनों सहित विचरण। इसके बाद देखो अनुमानात्मक सांख्यिकी, मानक त्रुटियां, विश्वास सीमाएं, 2 पूंछ और 1 पूंछ परीक्षण, ये पूछा गया है पिछली बार, 2 पूंछ और 1 पूंछ, और ये अच्छा क्वेश्चन है, आता है, देख लेना एक बार। यूनिट 4 की बात करते हैं, अनुमानात्मक सांख्यिकी। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, विचरण और ईओ विचरण का विश्लेषण, एनोवा और एनसीओवीए
ऐसा कुछ है, अवधारणाएं, धारणा और उपयोग। फिर बात करते हैं जो क्वेश्चन अच्छे कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ची स्क्वायर का उपयोग करके आवर्तियों का विश्लेषण, फिट की अच्छाई के परीक्षण के रूप में ची स्क्वायर और स्वतंत्रता का परीक्षण, आकस्मिकता गुणांक और इसके उपयोग। ये क्वेश्चन अच्छा खासा है, आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, गैर पैरामेट्रिक परीक्षण, ची स्क्वायर, मान विहीन परीक्षण, ऐसा कुछ। पैरामेट्रिक और गैर पैरामेट्रिक परीक्षणों के बीच अंतर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यूनिट 4 से। यूनिट 5 जो कि लास्ट यूनिट है और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो, गुणात्मक डेटा का विश्लेषण है, इसमें आपसे 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, डेटा में कमी, डेटा प्रदर्शन, निष्कर्ष निकालना और सत्यापन, हटाना, वर्गीकरण और वर्गीकरण, ठीक है, दृश्य डेटा का विश्लेषण। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। अगला क्वेश्चन देखो, डेटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर का उपयोग कैसे होता है। सांख्यिकी विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर जैसे कि SPSS, एक्सेल का ज्ञान ये आपको होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, डेटा की कोडिंग और विभिन्न कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डेटा प्रविष्टि। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी आप लोगों को। और एडवांस एजुकेशनल रिसर्च का पेपर थोड़ा हार्ड लेवल में आता है, तो एक बार अच्छे से इनके क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। जो जो यूनिट आपको लगती है वो कवर कर लो, 3 यूनिट कवर कम से कम कर ही लेना आप लोग 5 में से। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम की तैयारी आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।